हाँ हाँ सब चलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। क्यों कहेंगी तुम नहीं चल रही? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? बिकॉज मेरे घर में कुछ काम है। बिकॉज छोड़ो मैं भी नहीं जाऊंगा, बहुत ठंडी है। बिकॉज मैं भी नहीं जाऊंगा दोस्तों, मेरा थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है। बिकॉज मैं भी नहीं जाऊंगा भाई लोग, बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं है। छोड़ो हटाओ बिकॉज वैसे हम कब जाएंगे? बिकॉज जब ठंडी का मौसम खत्म हो जाएगा तब चले जाएंगे। बिकॉज भाई लोग कहीं ट्रेन का टायर पंचर हो जाए। बिकॉज वैसे बिकॉज तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया है नहीं खाया है? नहीं भाई बिकॉज मेरे पेट में भी धुमधड़ाम हो रहा है। बिकॉज मेरे भी लूज मोशन हो रहे हैं। बिकॉज कौन है? बिकॉज भाई तूने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज डॉक्टर के पास हम गए थे। बिकॉज डॉक्टर क्या बोला? बिकॉज डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाप रे। चल कुकी भाई गेम खेलने चलते हैं। तन्हाई में उस वक्त मैं आंसुओं के साथ में अकेला था। गेम तो उसने खेला था। अरे तो चलना यार। अरे कुकी भाई क्या हुआ? कैसे बैठा है चुपचाप? कुछ कहता क्यों नहीं? है वो मासूम सी लड़की, लेकिन दुनिया से डरती है और मुझे लगा कि मुझसे मोहब्बत करती है। भाई देख आज चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। तब पहली मुलाकात थी मेरी उससे जब उस दिन दिवाली थी। तब पहली मुलाकात थी मेरी उससे तब उस दिन दिवाली थी। वो भी चांद जैसी खूबसूरत थी लेकिन दिल की काली थी। हाँ भाई रो मत, चल चुप हो जा। भाई मेरी सैलरी आ गई, चल हम दोनों बाहर खाने चलते हैं। खर्चा तो वो कराती थी धोखा देने की चाल में। पता नहीं मैं किस बात के था मलाल में। अबे वो तो चला जा वरना ऐसा घूसा मारूंगा तो पहुंच जाएगा अस्पताल में। भाई लोग क्या बताऊं, गरीब आदमी की तो तबीयत खराब ही बड़ी महंगी बैठ रही है। मुझ गरीब की तबीयत खराब हुई 6 दिन पहले 20,000 रुपए लग गए मुझ पे। चलो छोड़ो उस बात को, डॉक्टर साहब ने 20,000 रुपए ले लिए लेकिन ठीक तो हो गया। फिर 20,000 रुपए लगे मेहमानों के और दोस्तों के नाश्ते पे। ये जो लोग देखने के लिए आते हैं ना हालचाल पूछने के लिए, मत आया करो भैया हालचाल पूछने के लिए गरीब आदमी का। फोन कर लिया करो, फोन पर भी तो हालचाल पूछा जा सकता है। अरे वीडियो कॉल कर लो अगर तुम्हें देख नहीं है तो। घर आने की कोई जरूरत नहीं है ना बिल्कुल भी नहीं। कर्जा करा के चले जाते 20,000 रुपए का। कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? कर्जा हो गया मतलब भैया। शुगर भाई देखो ना नई हुडी खरीदी है मैंने, कैसा लग रहा है बताओ? ठीक है। किसके साथ गया था लेने? कुकी के साथ गया था। हाँ भाई मैं दिला के लेकर आया हूँ। अच्छा कितने में दिलाया था? कुल 350 में। लो ठग लिया ना तुम्हें। ऐसे वैसों के साथ जाओगे तो लुटोगे ही। अच्छा मेरे साथ जाते तो 150 रुपए का मिल जाता। 150 से ज्यादा का नहीं है ये। अच्छा तो बताने ये टी शर्ट कितने रुपए की है? कितने में लिए? 200 रुपए की। 50 रुपए में चोर बाजार से दिलवाते तो वो भी 2 लुट कर ही आते हो तुम लोग। इस बिलोटे को जितना पैसे कम बता रहे उतने ही और ज्यादा कम बता रहा है। इसको तो मैं भी बताता हूँ। चलो भाई। शुगर भाई जरा बताना ये मोबाइल कितने रुपए का होगा? कितने में लिया है? 10 रुपए का। तुम कितने में दिलाते? 5 रुपए काफी है इस फोन के लिए। 10 रुपए ठग लिया ना तुझे भी। मेरे साथ जाता तो एक एप्पल का चार्जर फ्री में मिलता। अच्छा बेटा अब देख और ज्यादा कम बताता हूँ। अच्छा ये बता मेरी चप्पल कितने रुपए की होगी? कितने में लिया है? अरे मैं उसकी दुकान के सामने से गुजर रहा था तो बुला के दे दिया और बोला कि तुझ पे सूट कर रहा है। तुम कितने में दिलाते? मेरे साथ जाता ना चप्पल तो फ्री में देता ही देता, साथ में अपनी बेटी की शादी भी करा देता और मालूम है दहेज में तुझे सफेद कलर का फॉर्च्यूनर देता, बुर्ज खलीफा तेरे नाम करा देता। बाप रे। साउथ कोरिया में 5 बिल्डिंग का घर तेरे नाम होता। आजकल किस मियां बीवी में लड़ाई नहीं होती है। बात तो सही है। और तुम हो के सुबह से मुंह फुलाए बैठे हुए हो। ये नहीं कि बंदे एक सॉरी बोल दे प्यार से और सारी बात खत्म हो जाए, पर नहीं सॉरी बोलने में तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। क्या ही चला जाएगा, एक सॉरी बोल ही देता हूँ, कम से कम इसका मुंह तो बंद हो जाएगा। सॉरी जी मैना। कैसा सॉरी? एक लफ्ज भी अगर तुमने अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। पहले तो कुछ गलती करो फिर बाद में जाके सॉरी बोल दो। सारी बहाने की झूठ। हाँ तेंगी बोलो मुझे इतनी धूप में क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। देखो कुकी मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। अच्छा और जब मैं जॉब करूंगी तो मुझसे घर के काम तो बिल्कुल नहीं होने के। फिर तुम्हारी मम्मी शादी के बाद चिक करे, इससे अच्छा है कि उन्हें अभी कॉल करके कह दो कि मेरी बीवी शादी के बाद बिल्कुल काम नहीं करेगी। अरे तो तेंगी कोई बात नहीं, इसमें मम्मी को कॉल करने की क्या बात है? तुम मत करना कोई भी काम। नहीं तुम अभी कॉल करके कहो उनसे, बिल्कुल अभी कॉल करो। भगवान क्या जुल्म है। हेलो मम्मी। हाँ मेरी शादी होने वाली है ना तेंगी से। हाँ वो शादी के बाद जॉब करेगी ना तो उससे घर का काम नहीं हो पाएगा, खाना भी नहीं बना पाऊंगी कह दो। हाँ मम्मी वो खाना भी नहीं बना पाएगी। हाँ तो मम्मी क्या हो गया, जॉब करने वाली लड़की है, कुक रख लेगी अपने पैसों से। क्या कपड़े? नहीं कपड़े भी नहीं धो पाएगी। अरे मम्मी लॉन्ड्री वगैरह रख लेंगे ना, अच्छा कमाती है। अरे मम्मी जॉब करने वाली लड़की है, झाड़ू पोछे का कहाँ टाइम मिलेगा? एक मेड रख लेंगे ना। ये क्या बात है? अरे मम्मी समझा करो, अच्छा कमाती है, 60,000 रुपए उसकी तनख्वाह। इन सारी चीजों में 40,000 रुपए लगेंगे और 20,000 रुपए सीधा सीधा आपके हाथ में। पागल हो क्या तुम? ये सोचो तुम्हारी। मैं तो टेस्ट ले रही थी तुम्हारा। अच्छा तुम टेस्ट ले रही थी मेरा? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर का काम नहीं कर सकती? सारा काम करूंगी, वो मेरा भी तो घर है। अरे फिर तो सही है यार, पूरी की पूरी तनख्वाह बच जाएगी। अब तुम 60 के 60,000 रुपए मम्मी के हाथ में रख देना ठीक है?
बोलती है तुझे समझ में नहीं आता, तेरे भेजे में कुछ घुसता नहीं है, मोटी बुद्धि। 1 + 1 11 होता है। चलिए दूसरा करके देखा 4 + 4 वाला, अगर तूने ये गलत किया। 4 + 4 12। तुझे क्या पता तेरे बाप ने मुझे कैसे सिखाया था? और आगे 4 + 4 कितना होता है? अरे तू रो क्यों रहा है? तू चुप हो जा, मम्मी आ जाएगी वरना। क्या हुआ कुकी, तू क्यों रो रहा है? हाँ, मम्मी मुझे दीदी ने मारा। रुक, तुझे तो मैं भी बताती हूँ। देखो तो ऐसी बड़ी-बड़ी फेंक रहे हैं जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मेरी नहीं, अपनी असलियत देखो तुम। मैं के में गोबर उठाए जिंदगी बीती जा रही थी। शुक्र मनाओ ऐसा घर मिल गया है। राज करियो राज। तुमने तो मुझे बड़ी रानी बना के रख रखा है। सुबह से शाम हो जाती है भागते-भागते, तुम्हारे काम करते-करते। मेरे तो हाथ भी दुखने लगे। पूरे नौकरानी बना रखा है मुझे। पड़ोसियों का घर दिखा के तो तुमने शादी करी थी। तुम्हारा खुद का घर तक तो है नहीं। ओहो, तुम्हारे मैके में तो बड़ा राजमहल बना हुआ है। 3 भाई हैं, तीनों छप्पर डाल के तो रह रहे हैं। और तुमने कौन सी हवेली बना के रख ली है? ना गर्मी में रहा जाता, ना सर्दी में रहा जाता, ना बरसातों में रहा जाता। गर्मियों में तो तुम्हारा घर भभकता है, कभी इधर से तपस आ रही है, कभी ऊपर से तपस आ रही है। एसी तक तो है नहीं तुम्हारे घर में। और सर्दियों में कभी यहाँ से आ रही हवा सुर-सुर, कभी वहाँ से आ रही हवा सुर-सुर। और बरसातों में कभी ये कमरे में टपक रहा टप-टप, कभी दूसरे कमरे में टपक रहा टप-टप। कहीं पे भी सुकून से नहीं रहा जाता है। हाँ तो बनवा दो ना, मैं क्यों बनवा दूं? खुद बनवा लो और बोलो शादी से पहले झूठ, हमारा घर है ये। और जो तुम्हारी मम्मी ने लंबी-लंबी फेंकी थी वो, कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, ये बना लेती है, वो बना लेती है। सीधे-सीधे दाल चावल तो बनाए नहीं जाते, तुम तो उसे भी फूंक के रख देती हो। अच्छा, तुम्हें बड़ा सहूर है। शादी से पहले तुम्हारे पापा ने कहा था कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीना कमाता है दुबई में। बाद में पता चला कबाड़ा उठाता है। हाँ तो क्या हो गया? कम से कम कमाता तो हूँ, भले ही कबाड़ा बीनता हूँ। ये लाली लिपस्टिक कहाँ से आती है? मेरे ही पैसों से आती है। देखो तो, एक लिपस्टिक क्या दिला दी तुमने, तो सोच लिया पूरा मेकअप का सामान तुमने दिलाया। मैं अपने मायके से लेकर आती हूँ सारा सामान मेकअप का। खाने को चना नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 350, कंधे पे टांगे राइफल। वो तो अच्छा ऊपर वाले ने गंजे को नाखून नहीं दिए, वरना तो खुजाते खून निकाल लेते। आज तो मुझे ये बता दो, तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? जब तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे तभी मैं रोटी खाऊंगी, वरना खाने वाली नहीं हूँ। तुम रोटी खाओ या मत खाओ, मैं तुम्हें आज नहीं ले जा सकता तो नहीं ले जा सकता। फाइनल है ये, ठीक है? अगर तुम्हारी यही जिद है ना तो मैं भी आज चावल खा के सो जाऊंगी। चलो हटो सामने से, मुझे चावल भी खाना है, फिर सोना भी है। अब आई ना लाइन पे, अभी तो कह रही थी खाना नहीं खाऊंगी।